Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द अपराइजिंग। अपराइजिंग क्या है? हमारा एक नाउन है और द क्या है? हमारा आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल के साथ क्या है? जनरली नाउन या प्रोनाउन ही आता है। तो द अपराइजिंग, अपराइजिंग का मतलब क्या होता है? रेबेलियन। क्या होता है अपराइजिंग का मतलब? रेबेलियन। इसका मतलब विद्रोह करना। तो क्या है? लोगों ने विद्रोह कर दिया है। अब हम सभी को पता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे विद्रोह चल रहा है। तो ये श्रीलंका की बात करना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा ये आर्टिकल। अ फॉर्मल प्रोसेस। देखिए एक क्या है, गवर्नमेंट के तौर पर या फिर बोल सकते हैं एक सरकारी तौर पर, क्या है, एक जो प्रोसेस है, एक प्रक्रिया जो है, शुड ब्रिंग इन चेंज, वो क्या है? स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवर्तन लेकर आना है कैसे भी करके। तो ब्रिंग इन का मतलब लेकर आना। तो देखिए हम लोगों ने जो अभी फ्रेजल वर्ब वाली जो सीरीज करी है संडे स्पेशल्स में, वहां पे भी हमने क्या किया है, ये ब्रिंग इन जो है फ्रेजल वर्ब, वहां पे हमने डिस्कस की है। तो आप हमारी जो संडे स्पेशल वाली सीरीज है वो भी आप देख सकते हैं। तो क्या एक फॉर्मल प्रोसेस जो है वो होना चाहिए। देखिए शुड यूज हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे ये एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, एक सलाह के तौर पर बोल रहे हैं कि ऐसा एक फॉर्मल प्रोसेस जो है, एक सरकारी जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए। किस लिए? चेंज लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। कहाँ पे? श्रीलंका में। एंड नॉट अ पब्लिक अपराइजिंग। देखिए वहां पे क्या है, जो लोगों का विद्रोह है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, एक फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, सरकारी एक प्रक्रिया स्टार्ट होनी चाहिए, जिससे क्या है श्रीलंका में चेंज आ सके। तो प्रोसेस नाउन हो जाएगा, फॉर्मल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, उसी तरह से अपराइजिंग नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पब्लिक रैथ इज पेविंग द वे। देखिए पब्लिक रैथ का मतलब लोगों का जो गुस्सा है, इस पेविंग का मतलब बनाता जा रहा है। क्या बनाता जा रहा है? आगे रास्ता। पेव का मतलब बनाना, तो रैथ क्या हो जाएगा? नाउन, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव। फॉर मोमेंटस चेंज। मोमेंटस चेंज का मतलब काफी इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब सिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण जो चेंजेस हैं इन श्रीलंका। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो दैट मीन्स जो लोगों का गुस्सा है वो क्या एक रास्ता बनाता जा रहा है। और रास्ता भी किस लिए? कि क्या होगा, श्रीलंका में एक बहुत बड़ा जो चेंज है वो होने वाला है। तो चेंज क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, मोमेंटस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट। देखिए हाल ही में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ऑनगोइंग का मतलब जो लगातार चलते जा रहे हैं, तो प्रोटेस्ट नाउन हो जाएगा, ऑनगोइंग हमारा एडजेक्टिव। अगेंस्ट द प्रेसिपिटस फॉल इन द आइलैंड्स नेशन। प्रेसिपिटस का मतलब क्या है? डेंजरसली, जो खतरनाक तरीके से जो क्या हो रहा है, वहां पे गिरावट आ रही है। किसमें? जो आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन का मतलब क्या है? एक टापू की तरह ही, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बीच में क्या है? लैंड है। तो इसलिए क्या बोला है इसे? आइलैंड नेशन। तो जिस तरह से क्या हो रहा है, इस डेंजरस तरीके से क्या हो रही है, इसमें गिरावट आ रही है, बहुत खतरनाक तरीके से जो गिरावट आ रही है, या किसमें? देखिए जो आइलैंड्स नेशन, इकोनॉमिक फॉर्चून। इकोनॉमिक का मतलब जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं, या फिर आर्थिक बोल सकते हैं हम लोग, भाग्य जो है कंट्री का, वो क्या है? लगातार गिरता जा रहा है या खतरनाक तरीके से गिरता जा रहा है। हैव रीच्ड अ क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मतलब क्या है? एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। गिरते 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 क्या है, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है जहां से लोगों के लिए अब बेयर करना, सहन करना क्या है, बिल्कुल मुश्किल हो गया है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि जो लगातार प्रोटेस्ट लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आइलैंड नेशन है श्रीलंका, उनका क्या है, जो आर्थिक भाग्य है, या फिर वो तो उनसे रूठ गया है, या फिर बोल सकते हैं वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि अब लोगों को क्या है, सड़कों पे उतरना पड़ा, लोगों को विद्रोह करना पड़ा। किसके अगेंस्ट में? जो वहां की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि खतरनाक तरीके से क्या है, उनकी जो इकोनॉमी है वो लगातार गिरती जा रही थी। तो फॉल क्या हो जाएगा? नाउन, प्रेसिपिटस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से फॉर्चून नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और क्रेसेंडो का मतलब क्या है? एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। प्रेसिडेंट गोतबया राजपक्षा। देखिए जो वहां के प्रेसिडेंट थे, कौन? गोतबया राजपक्षा। हु सेक्रेटेरिएट वाज ओवररन बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जिनका जो क्या है सेक्रेटेरिएट, देखिए हुज क्या है, हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। सेक्रेटेरिएट का मतलब क्या है? जिनका सचिवालय। वाज ओवररन, ओवररन का मतलब क्या है? जिसपे बहुत ज्यादा एक साथ लोगों की जो भीड़ है। बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कितने? हजारों लोगों की जो भीड़ है वो वहां पे जमा हो गई। किसमें? उनके सचिवालय में। एंड हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, और उनके क्या है, जो सरकारी जो उनको घर मिला हुआ था, वहां पे भी क्या है, हजारों लोग क्या है, जमा हो गए। ऑक्यूपाइड बाय बॉइस्ट्रस प्रोटेस्टर्स। किसके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया उनका घर भी? देखिए कौन सा? एक तो उनका सेक्रेटेरिएट, उनका सचिवालय जो है, जहां पे क्या है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जहां पे बैठते हैं उसको सेक्रेटेरिएट बोला जाता है। तो सचिवालय, एक तो सचिवालय में भी क्या है,
हजारों लोगों ने क्या कर लिया, एकदम से लोग जो हैं हजारों लोग उनके सचिवालय के बाहर आ गए और सचिवालय पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसी तरह से जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस जो था, जो सरकारी जो घर मिला हुआ था उनको, उस पे भी क्या कर लिया, बहुत सारे लोगों ने बॉइस्ट्रस का मतलब क्या है, पूरी तरह से एनर्जेटिक या बोल सकते हैं पूरी तरह से गुस्से में जो प्रोटेस्टर्स थे, जो विद्रोह करने वाले थे, उन्होंने क्या कर लिया, उनका जो ऑफिशियल जो सरकारी घर था, सरकारी जो बोल सकते हैं उनका घर है, उस पर भी क्या कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया। ऑक्यूपाई का मतलब उसको भी क्या कर लिया, हजारों लोगों ने क्या कर लिया, भर लिया। तो प्रोटेस्टर्स नाउन हो जाएगा, बॉइस्ट्रस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रेजिडेंस नाउन हो जाएगा, ऑफिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रम सिंघे, अब देखिए जो वहां पे पहले कौन थे, इन्हीं के भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अभी जो वहां पे करंट प्राइम मिनिस्टर है कौन, रानिल विक्रम सिंघे, हुज प्राइवेट रेजिडेंस वाज सेट अब्लेज, जिनका जो क्या है प्राइवेट रेजिडेंस जो है, देखिए सरकारी नहीं, जो उनका खुद का घर है, प्राइवेट रेजिडेंस जो है वाज सेट अब्लेज, उसको क्या लगा दी गई थी, प्रोटेस्टर्स के द्वारा, विद्रोह कर्मियों के द्वारा क्या लगा दी गई, आग लगा दी गई थी। किसके घर को जला दिया गया था, जो वहां पे करंट प्राइम मिनिस्टर है उनके घर को तो क्या कर दिया था, प्रोटेस्टर्स ने जला दिया था। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरह से जो सिचुएशन है वहां पे श्रीलंका में वो बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तो हुज क्या अगेन हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, रेजिडेंस नाउन हो जाएगा, प्राइवेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैव बोथ एक्सप्रेस्ड रेडीनेस टू रिजाइन, और देखिए इन दोनों ने क्या कर दिया, अपनी जो रेडीनेस है, दैट मींस दोनों ने बता दिया है कि हाँ, इन्होंने नॉडिंग कर दी है कि हाँ हम लोग रिजाइन देने के लिए तैयार हैं, हम लोग क्या है अपने पद से जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। एक्सप्रेस का मतलब इन्होंने शो किया है क्या, अपनी रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब हम लोग तैयार हैं क्या करने के लिए, रिजाइन करने के लिए। ऐसा किसने, एक तो जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है रानिल विक्रम सिंघे उन्होंने, और जो वहां के प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षा, दोनों ने क्या कर दिया है, अपने जो बोल सकते हैं मतलब इन्होंने दोनों ने नॉडिंग कर दी है कि हाँ हम लोग क्या है रिजाइन करने के लिए तैयार हैं, हम लोग अब अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहां पे सिचुएशन जो है वो इनके अगेंस्ट पे बिगड़ती जा रही है। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। मिस्टर राजपक्षा द मेन टारगेट ऑफ द पीपल्स अनब्रिडल्ड एंगर, देखिए सबसे मेन जो टारगेट था, दैट मींस जो मुख्य जो टारगेट जो है, मुख्य गोल जो है लोगों का, वो कौन है, देखिए लोगों के गुस्से का जो सबसे बड़ा, अनब्रिडल्ड का मतलब क्या है, अनकंट्रोल्ड, दैट मींस ऐसा गुस्सा जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, और उनका मेन टारगेट कौन है, मिस्टर राजपक्षा। कौन से राजपक्षा, गोतबाया, दैट मींस उनके जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, वो लोगों का क्या है, मेन टारगेट बन चुके हैं। क्यों, क्योंकि देखिए वो क्या इकोनॉमी काफी टाइम से वो पावर में है, उनकी फैमिली काफी टाइम से पावर में है, लेकिन फिर भी क्या इकोनॉमी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हैज कन्वेड हिज विलिंगनेस टू रिजाइन ऑन जुलाई 13, और उन्होंने भी क्या कर दिया है, कन्वे कर दिया है, बता दिया और अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि मैं कब रिजाइन करूंगा, मैं कब इस्तीफा दूंगा, 13 जुलाई को मैं क्या कर दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। तो एंगर क्या हो जाएगा, नाउन, अनब्रिडल्ड क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा, टारगेट नाउन, मेन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। While Mr. विक्रम सिंघे is awaiting an alternative all party government, देखिए और जबकि मिस्टर विक्रम सिंघे जो है वो वेट कर रहे हैं किसका, एक क्या होगा ऑल्टरनेटिव के तौर पर, दैट मींस क्या है, एक बोल सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन के तौर पर जो एक ऑल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट है वहां पे। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट चला रही है तो इसका काम ना करना, इसकी जगह क्या है ऑल्टरनेटिव, दैट मींस दूसरी जो गवर्नमेंट है वो आके क्या कर ले, टेक ओवर कर ले, दैट मींस जगह ले ले उनकी। तो क्या कर रहे हैं मिस्टर विक्रम सिंघे, तो वेट कर रहे हैं कि सभी जो ऑल पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो आके क्या करेगी, यहाँ पे टेक ओवर करेगी। दैट मींस जो इनकी राजपक्षास की जो गवर्नमेंट, जो इनकी क्या है सरकार जो रही है, विक्रम सिंघे तो किसी सरकार से है नहीं, तो ये सोच रहे हैं कि और क्या है जो बाकी पार्टियों की जो सरकार है, अगर वो क्या करेंगी, वो तैयार हो जाती हैं या फिर वो प्रेसिडेंट का पद लेने के लिए तैयार हो जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर का पद लेने के लिए तैयार हो जाती हैं, तब तक क्या कर रहे हैं मिस्टर विक्रम सिंघे, क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट नाउन हो जाएगा, ऑल पार्टी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। टू बी रेडी टू टेक ओवर, अब देखिए वो किसका वेट कर रहे हैं कि क्या है जो ऑल पार्टी की गवर्नमेंट है वो क्या है तैयार हो जाए टेक ओवर करने के लिए। तो 2+V1 आ गया अगेन हमारा इन्फिनेटिव। बिफोर ही स्टेप्स डाउन, किनके, उनके स्टेप डाउन करने से पहले, दैट मींस क्या है, देखिए उनके मन में लालच है कि क्या है प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है उसको कौन एक्वायर कर ले, जो ऑल पार्टी की गवर्नमेंट है वो उनकी कुर्सी को क्या कर ले, एक्वायर कर ले, कब जाने से पहले, दैट मींस देखिए प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मैं कुर्सी छोड़ूं उससे पहले क्या है जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है वो कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट भर ले, ताकि मेरा जो, क्योंकि मेन गुस्सा किसके अगेंस्ट में है, इनके प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में है लोगों का मेन गुस्सा, ना कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में है। और देखिए प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली रहेगी तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी लोग क्या हो जाएंगे वहां पे गुस्सा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यही बचेंगे फिर वहां पे। तो इसलिए बोल रहे, वो सोच रहे हैं, उनके मन में लालच है कि क्या है पहले मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मैं तभी खाली करूंगा या फिर जब तक मैं खाली करता हूं तब तक क्या है प्रेसिडेंट की कुर्सी है जो है वो बाकी पार्टी इसके द्वारा भर देनी चाहिए। इट इज नाउ फेयरली क्लियर, अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से मतलब साफ हो चुका है दैट द पीपल हैव नॉट बीन पेसिफाइड, कि लोगों को अब शांत नहीं किया जा सकता बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू रेजीम, किसके थ्रू, नई गवर्नमेंट फॉर्म करके क्या है लोगों को अब शांत वहां पे बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। पहले तो फिर भी सोच रहे थे लेकिन अब नई गवर्नमेंट बना के वहां पे लोगों का जो गुस्सा है उसको शांत नहीं किया जा सकता।
अंडर मिस्टर विक्रम सिंघे। किसके अंडर में? मिस्टर विक्रम सिंघे के अंडर में भी क्या है, लोगों को अब शांत वहां पे नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स लोग जो वहां के प्रेसिडेंट हैं और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों का रेजिग्नेशन अब बिल्कुल चाहते ही चाहते हैं। तो क्लियर क्या हो जाएगा, वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब। तो फेयरली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हमारा यहाँ पे। रेजिम नाउन न्यू क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। द बॉइलिंग ओवर ऑफ पब्लिक एंगर ऑन जुलाई 9। बॉइलिंग ओवर का मतलब जो उबाल मार रहा था, या फिर क्या है, जो उबलता जा रहा था। क्या उस उबलता जा रहा था, लोगों का जो गुस्सा उबलता जा रहा था, कब? जुलाई 9 को। ये 9 जुलाई की बात करना चाह रहे हैं, दैट मीन सैटरडे की बात करना चाह रहे हैं। तो एंगर नाउन, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बॉइलिंग ओवर का मतलब क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। बॉयल ओवर का मतलब उबलते जाना। इंडिकेट्स, तो उसने एक चीज साफ दर्शा दी है, दियर अटर डिससैटिस्फैक्शन, के देखिए वो कितने ज्यादा जो है डिससैटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं, विद हिज गवर्नमेंट्स एफर्ट्स। किसके साथ, मतलब देखिए क्यों वो इतना असंतुष्ट हैं, और किससे असंतुष्ट हैं वो, जो उनकी सरकार जो है उनके प्रयासों से क्या है, वो बहुत ज्यादा क्या है, असंतुष्ट हैं, बहुत ज्यादा। अटर का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, डिससैटिस्फैक्शन जो है, असंतुष्टता जो है वो उनमें भरी हुई है। किसके द्वारा, उनके गवर्नमेंट के प्रयासों से। टू एड्रेस दियर डे टू डे प्रॉब्लम्स, दैट मींस क्या है, उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनके डे टू डे प्रॉब्लम्स को भी क्या है, सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के एफर्ट से क्या है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और इसीलिए क्या है, 9 जुलाई को वो सारे जो लोग हैं वहां पे क्या है, प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए, और हजारों लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इनके जो गवर्नमेंट है, या फिर बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, वहां पे विद्रोह कर रहे हैं। तो 2+V1 आ गया, अगेन हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव आ गया। तो देखिए डे टू डे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ प्रॉब्लम्स नाउन हो जाएगा, डे टू डे क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। या दियर डे टू डे को क्या बोल सकते हैं हम, एडजेक्टिव। देयर वर क्वेश्चंस अबाउट मिस्टर विक्रम सिंघेज पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। अब देखिए वहां पे क्या क्वेश्चंस थे, प्रश्न भी लोग पूछ रहे हैं कि मिस्टर विक्रम सिंघे जो है, क्योंकि उनकी क्या है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्या है, दैट मीन्स राजनीतिक उनकी पहचान क्या है, राजनीतिक वैधता क्या है उनकी, कि किस तरह से वो लीगल हैं, क्या कौन से पद के लिए, प्राइम मिनिस्टर पद के लिए वो किस तरीके से लीगल हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो किसी पार्टी से हैं। टू होल्ड द ऑफिस, किसको ऑफिस को, मतलब मींस ऑफिस को चलाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को चलाने के लिए कैसी ऐसी क्या है उनमें, राजनीतिक योग्यता क्या है ऐसी, किसमें, मिस्टर विक्रम सिंघे में। ऐसे क्वेश्चंस क्या है वहां पे लोगों के मन में काफी ज्यादा उमड़ते जा रहे हैं। तो लेजिटिमेसी नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव। given that he belongs to a party with no elected representative in the legislature। अब देखिए उन्होंने क्या, क्योंकि देखिए ये लोगों के मन में ये प्रश्न क्यों आ रहा है, given that का मतलब क्यों आ रहा है, देखिए that he belongs to a party, कि एक वो ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनका कोई भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स क्या है, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया कोई भी एक प्रतिनिधि जो है इन द लेजिस्लेचर, वो किसमें नहीं है, विधायिका में नहीं है। दैट मीन्स उनका कोई भी एक ऐसा मेंबर नहीं है जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है, और उसके बाद भी क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है उनके कोई विधायक या वो तो रहते हैं, लेकिन इनके तो क्या है, कोई भी लेजिस्लेचर में जो है, विधायिका में क्या है, कोई भी इनकी पार्टी की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं। एंड ही हिमसेल्फ बीइंग अ नॉमिनी बेस्ड ऑन इट्स वोट परसेंटेज, और ये क्या है, खुद क्या बन गए थे, इन्होंने खुद का अपना नामांकन दाखिल कर लिया था, और ये खुद क्या बन गए थे, एक नॉमिनी बन गए थे। किसके बेसिस पे, वोट परसेंटेज के बेसिस पे ये खुद एक नॉमिनी बन गए थे, जबकि तो क्या है, इनका कोई भी लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो विधायिका में तो है ही नहीं। तो लोग इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्या है, आपकी वैधता क्या है, राजनीतिक लेवल पे आप किस तरह से आप बोल रहे हैं कि आप वैध हैं, क्योंकि आपके फेवर में तो कोई है ही नहीं। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, परसेंटेज नाउन हो जाएगा, वोट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नाउन, इलेक्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाउएवर, फिर भी ये क्या हमारा एक एडवर्ब है। डेस्पाइट द अराइवल ऑफ सम ओवरसीज एड, देखिए लेकिन फिर भी क्या है, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, अराइवल सम ऑफ ओवरसीज एड। ओवरसीज का मतलब क्या है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो श्रीलंका के अलावा ओवरसीज जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा क्या है, थोड़ी सी सहायता पहुंच रही है। एड का मतलब उनके द्वारा थोड़ी सी सहायता पहुंच रही है। एंड कमेंसमेंट ऑफ अ प्रोसेस फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और क्या है, कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट हो चुका है, एक प्रोसेस वहां पे प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। किसके द्वारा स्टार्ट हो चुकी है, फॉर एन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF बेल आउट। बेल आउट का मतलब क्या है, एक पैकेज होता है, एक फाइनेंशियल पैकेज होता है जो कंट्री को क्या है, कभी भी इस तरह की सिचुएशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो फाइनेंशियल जो पैकेज है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया, देना स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा बहुत सारी जो ओवरसीज कंट्रीज हैं वो भी क्या कर रही हैं, उनको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं। तो एड नाउन हो जाएगा, ओवरसीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए जैसे इंडिया भी क्या कर रही है, उनकी काफी तरह से हेल्प कर रही है। देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट रिलीफ फॉर द पीपल, लेकिन क्या है, लोगों के लिए फिर भी क्या है, कोई भी राहत की सांस जो वहां पे लोगों को, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण रूप से जो उनकी राहत की सांस जो है वो लोगों को नजर नहीं आ रही है। स्पेशली द पुअर एंड द वल्नरेबल, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्या है, गरीब हैं, और वल्नरेबल का मतलब क्या है, जो डिफेंसलेस हो चुके हैं। दैट मीन्स जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं मिडिल क्लास लोगों की, कि मिडिल क्लास जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, अपने जो घर हैं वो ही नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं
हैं कि वहाँ की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, इसलिए सभी जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, कैसे ना कैसे करके क्या कर रही हैं, इनकी हेल्प कर रही हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी क्या कर दिया, अपना जो एक पैकेज है फाइनेंशियल पैकेज वो क्या किया है, इनको दे दिया है। लेकिन फिर भी क्या है, कोई भी राहत की सांस लोगों में देखने को नहीं मिल रही है, स्पेशली किसके लिए, पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, और ऐसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करें, रिलीफ नाउन हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, स्पेशली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द नेक्स्ट फ्यू डेज आर क्रूशियल फॉर द कंट्री। देखिए जो नेक्स्ट जो आने वाले कुछ दिन है वो क्या है, कंट्री के लिए काफी क्रूशियल है, काफी महत्वपूर्ण है। एज इट विल शो, क्यों, क्योंकि देखिए उन्हीं दिन हमें पता चलेगा, इट विल शो का मतलब बताएंगे, यही दिन हमें बताएंगे वेदर द पॉलिटिकल क्लास कैन राइज अबव इट्स डिफरेंसेस। क्या वाकई में जो पॉलिटिकल क्लास है, दैट मीन्स क्या है, ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं क्या वो वाकई में उठ सकती हैं अपने डिफरेंसेस के ऊपर। डिफरेंसेस का मतलब क्या है सॉरी, दैट मीन्स जो इन लोगों में अंतर आ रहे हैं, डिफरेंसेस का मतलब क्या है, जो इनकी सोच में अंतर है, क्या वाकई में क्या है ये सोच के जो अंतर से ऊपर उठ सकते हैं और कंट्री के लिए, श्रीलंका के लिए क्या है एकजुट हो सकते हैं और कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आने वाले दिनों में क्या है हम सभी के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो क्रूशियल का मतलब क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात करना चाह रहे हैं, तो क्लास नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड पुट इन प्लेस एन अल्टरनेटिव रेजिम, और क्या कर सकते हैं सभी पार्टियां मिलकर, सभी अपने डिफरेंसेस को भुला के अगर सभी पार्टियां मिलकर क्या करती हैं, एक अल्टरनेटिव रेजिम की क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। दैट मींस एक अल्टरनेटिव ग्रुप बनाती हैं, रेजिम का मतलब एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाती है, तो रेजिम नाउन अल्टरनेटिव एडजेक्टिव। दैट कैन स्टीयर द कंट्री टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिकवरी, जो क्या कर सकती है, कंट्री को चला सकती है। स्टीयर का मतलब क्या होता है, देखिए स्टीयरिंग से बना है, और स्टीयरिंग का मतलब क्या है, हम लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग का मतलब क्या है, कंट्रोल करना। तो क्या वाकई में क्या कंट्री को है ये चला सकते हैं या कंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिकवरी, किसकी तरफ जाके, इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जाके। दैट मीन्स आर्थिक रूप से जब रिकवरी हो जाए, क्या वाकई में आर्थिक रूप से रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं कौन, जो बाकी पार्टीज की गवर्नमेंट है, अपने डिफरेंसेस को भुला के क्या वाकई में कंट्री के लिए या कंट्री की इकोनॉमी के लिए साथ में मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वाकई में ये स्टीयरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या आने वाले दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो रिकवरी नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अंडर द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए अगर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हम लोग जो श्रीलंका के जो कंट्री का संविधान है उसके अकॉर्डिंग बात करें अगर हम लोग, द प्राइम मिनिस्टर एंड देन द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, जो करंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है, और उसके बाद क्या है, जो वहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, आर इन लाइन, वो क्या है बिल्कुल सीक्वेंस में रहेंगे, टू एक्ट का मतलब काम करने के लिए, एज प्रेसिडेंट इफ द हाईएस्ट ऑफिस फॉल्स वैकेंट। दैट मीन्स क्या है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वहाँ के संविधान के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी क्या है वहाँ पे खाली रहती है, तो देखिए कौन कौन, पहले प्राइम मिनिस्टर और फिर वहाँ के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, वो क्या कर सकते हैं, इनकी कुर्सी जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। दैट मींस प्राइम मिनिस्टर, वहां पे प्रेसिडेंट की कुर्सी अगर खाली रह जाती है तो उसको एक्वायर करने का अधिकार या फिर उस पर कौन बैठ सकता है वहां पे, या तो प्राइम मिनिस्टर, ये जो वहां के स्पीकर हैं जो पार्लियामेंट के, वो क्या कर सकते हैं, उस कुर्सी को भर सकते हैं अगर वो कुर्सी क्या है, खाली है। फॉल्स वैकेंट का मतलब अगर वो कुर्सी खाली हो जाती है। हाईएस्ट ऑफिस का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट की कुर्सी की बात करना चाह रहे हैं, तो ऑफिस नाउन हाईएस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आर इन लाइन का मतलब सीक्वेंस में है, पहले प्राइम मिनिस्टर फिर स्पीकर। The way out seems to be that the current speaker महिंदा यापा अबेयवर्धना। देखिए लेकिन अब जो हमें चीजें लग रही है, द वे आउट का मतलब जो आगे हमें रास्ता नजर आ रहा है, सीम्स का मतलब प्रतीत हो रहा है, टू बी दैट वो इस तरह से कि जो करंट स्पीकर जो है वहां पे पार्लियामेंट के, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है प्राइम मिनिस्टर से भी क्या है, लोग वहां पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर को तो वैसे ही वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, बचे कौन, स्पीकर। तो स्पीकर कौन है वहां के, महिंदा यापा अबेयवर्धना, टेक्स ओवर एज प्रेसिडेंट सो दैट, अगर देखिए वाकई में क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट की कुर्सी को एक्वायर कर लेते हैं, कौन, जो वहां के स्पीकर हैं। विद इन 30 डेज, कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, पार्लियामेंट कैन इलेक्ट अ न्यू प्रेसिडेंट बाय अ सीक्रेट बैलेट। तो पार्लियामेंट भी क्या कर सकती है, एक इलेक्ट कर सकती है, दैट मींस चुन सकती है अपना नया प्रेसिडेंट, किसके द्वारा, एक सीक्रेट बैलेट के द्वारा। सीक्रेट बैलेट का मतलब सीक्रेटली क्या है, वोटिंग के थ्रू, जो वहां पे विधायक हैं वो क्या करेंगे, सीक्रेटली वोटिंग करेंगे और किसको चुन लेंगे, वो वहां पे प्रेसिडेंट को चुन लेंगे। तो दैट मींस क्या है, अगर देखिए 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो भर लेते हैं, कौन, जो वहां के स्पीकर हैं, तो क्या करेंगे, जो स्पीकर ने अगर वो टेक ओवर कर लिया तो फिर क्या करेगी, जो वहां के जो पार्लियामेंट है वो क्या करेगी, 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगी, वहां पे सीक्रेट बैलेट करवा के, और विद इन 30 डेज, या फिर बोल सकते हैं वो जल्द से जल्द क्या करवाएंगी, वहां पे नए प्रेसिडेंट के क्या करवाएंगी, सीक्रेटली क्या करवाएंगी, वहां पे इलेक्शन करवाएंगी। तो बैलेट का मतलब क्या है, वोटिंग की बात करना चाह रहे हैं, तो बैलेट नाउन हो जाएगा, सीक्रेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
उसी तरह से प्रेसिडेंट नाउन हो जाएगा, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाउएवर फिर भी दीज मूव्स विल बी कॉन्टिजेंट ऑन द रेजिग्नेशंस एक्चुअली मटेरियलाइजिंग। देखिए लेकिन जो सारे मूव्स हैं, कंटिजेंट का मतलब ये कब इंपॉर्टेंट होंगे, जब वाकई में जो रेजिग्नेशंस हैं वो हो रहे होंगे। मटेरियलाइजिंग का मतलब क्या है, हैपन होना, दैट मींस किसी चीज का घटित होना। तो देखिए ये सारे मूव्स कब कारगर साबित होंगे, दैट मींस ये मूव्स क्या है, कंटिजेंट का मतलब काम करेंगे, वर्क करेंगे, कब करेंगे, ऑन द रेजिग्नेशंस, जब क्या है वाकई में जो इस्तीफे हैं वो क्या होने लग जाएंगे, मटेरियलाइजिंग का मतलब वाकई में वो इस्तीफा जो है वो आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना तो प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा आया, ना अभी प्रेसिडेंट का इस्तीफा आया, तो जब तक इनके इस्तीफे नहीं आ जाते हैं तब तक क्या है, ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें आगे हम लोग नहीं सोच सकते हैं। तो मटेरियलाइजिंग का मतलब क्या है, हैपन होना, टू हैपन जिसको बोल सकते हैं हम लोग। एनी डिले इन द क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर द इमरजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव मे नॉट गो डाउन वेल। देखिए अगर वाकई में इनमें क्या हो, देरी हुई, अगर किस में देरी हुई, प्राइम मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन देने में और प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देने में अगर देरी हुई, इन क्रिएटिंग कंडीशंस का मतलब क्या है, जिस तरह की सिचुएशंस वहां पे निर्मित होती जा रही है, तो कंडीशंस नाउन, क्रिएटिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जिस तरह की सिचुएशन वहां पे निर्मित होती जा रही है और उसके बाद भी अगर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट डिले करते हैं फॉर द इमरजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, किसके लिए, वहां पे क्या है, एक ऑल्टरनेटिव ऑल पार्टी गवर्नमेंट के, क्या इमरजेंस का मतलब क्या है, उभरने के लिए। दैट मींस क्या है, इनको भी लोग फेवर नहीं करते हैं, इनको भी लोग फेवर नहीं कर रहे हैं, तो जो ऑल पार्टी की जो गवर्नमेंट है, ऑल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट है, वो वहां पे क्या कर सकती है, इमर्ज कर सकती है। इमरजेंस का मतलब क्या है, उभर कर आना, और इसमें अगर थोड़ी सी भी डिले हुई, मे नॉट गो डाउन वेल, तो वाकई में क्या है, लोगों के साथ क्या है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और लोगों का जो गुस्सा है वो ज्यादा टाइम तक हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे। मे नॉट गो डाउन वेल का मतलब क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, किसके साथ, पब्लिक की सहानुभूति के साथ नहीं जाएगा, और लोग क्या है बिल्कुल भी इन सब सिचुएशन से खुश नहीं होंगे। किससे, अगर थोड़ा सा भी डिले किया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने, तो लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जाएगा और उनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डिले नाउन यानी हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। एंड मे लीड टू मोर अनसेवरी इंसिडेंट्स, और क्या करेगा, वाकई में ये सारी चीजें क्या करेंगी, लीड करेंगी, मतलब और ज्यादा बढ़ावा देंगे किसको, अनसेवरी। अनसेवरी का मतलब क्या है, बिल्कुल जो हमारे टेस्ट में नहीं हो, दैट मींस अनप्लीजेंट टेस्ट जिसको बोल सकते हैं हम, बहुत बेकार टेस्ट जो बोल सकते हैं। बेकार टेस्ट का मतलब क्या है, वायलेंट इंसिडेंट्स की ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या है, इसी तरह की जो अपराइजिंग है, इसी तरह के जो प्रोटेस्ट हैं वो हमें और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जाएगा अगर अब थोड़ा सा भी क्या हुआ, देरी हुई। किसकी देरी हुई, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने अब थोड़ी सी भी अगर देरी की वहां रेजिग्नेशन देने में, तो लोगों का जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंसिडेंट्स नाउन हो जाएगा, अनसेवरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए तो अनसेवरी का मतलब अनप्लीजेंट, जो हमारे टेस्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे हमें, या टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द टू मेन ऑफिसेज विल हैव टू मेक देयर डिसीजंस अर्ली। देखिए ऑक्यूपेंट्स का मतलब जो भर रखे हैं, जिन्होंने, भरने का मतलब जो सीट पे बैठे हैं, जिन्होंने ऑफिस को होल्ड कर रखा है, कौन से ऑफिस की बात कर रहे हैं ये, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की। तो जो ऑक्यूपेंट्स हैं कौन से, दो मेन ऑफिस के, मेन ऑफिस कौन कौन से, मुख्य ऑफिस कौन कौन से हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है, तो इनके जो ऑक्यूपेंट्स हैं विल हैव टू मेक, उनको जल्द से जल्द लेना पड़ेगा, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, क्या लेना पड़ेगा, उनके डिसीजंस, उनका जो निर्णय है जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। अर्ली का मतलब जल्द लेना पड़ेगा, तो डिसीजंस क्या हो जाएगा, नाउन, दियर हमारा एडजेक्टिव, और अर्ली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। जल्दी उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, सो दैट द कंट्रीज ट्रांजिशन, ताकि क्या है, जो कंट्री में जो चेंजेस आने वाले हैं, कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन में जो चेंजेस आ सकते हैं, ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन आ सकते हैं, टू अ स्टेबल रेजिम, किसके थ्रू, दैट मींस वो कब आ सकते हैं, जब वहां पे क्या होगा, स्टेबल, एक क्या होगा, योग्य जो वहां के स्थिर जो क्या होगा, एक फर्म जो रेजिम है, फर्म ग्रुप वहां पे क्या कर सके, इनकी जगह ले सके। और ये कब तक नहीं लेगा, जब तक ये क्या है, रिजाइन नहीं कर दें। तो इनको जल्द से जल्द क्या है, अपना डिसीजन लेना चाहिए, ताकि जो कंट्री में जो चेंजेस या ट्रांजिशन जो कंट्री का हो रहा है, तो कंट्री क्या है, एक नई परिवर्तन की तरफ जो बढ़ रही है। और किसके लिए, स्टेबल रेजिम का मतलब क्या है, जो वाकई में एक रेजिम जो है, रेजिम का मतलब एक ग्रुप जो है वो क्या है, वहां पे स्टेबल हो सके। कैन बी इजी, वो सारी चीजें क्या हो सके, काफी आसान हो सके। इट इज पॉसिबल टू आर्ग्यू, अब देखिए बिल्कुल संभव है कि हम क्या करें, आर्ग्यू करें इन सब चीजों के ऊपर। आर्ग्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे किस तरह से क्या है, आर्ग्यू करना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग किस तरह से, हाँ किस तरह से क्या कर सकते हैं वहाँ पे, ये संभव है कि आर्ग्यू करना चाहिए, मतलब हम लोग हमारे लिए भी संभव है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, इस पे वाद विवाद कर सकते हैं। दैट मेयर रिजीम चेंज मे रिडाउंड टू नोबडीज बेनिफिट, कि देखिए अगर कोई भी थोड़े से टाइम के लिए ही क्या हुआ, अगर वहाँ पे चेंज हुआ, तो इन सब चीज़ों पे हमें आर्ग्यू भी करना चाहिए, वाद विवाद भी करना चाहिए, और संभव है कि वहाँ पे वाद विवाद होगा। तो 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। मेयर रेजिम का मतलब क्या है, थोड़े से टाइम के लिए किसी रेजिम को चेंज करना, फिर दूसरे रेजिम को लाना। तो वाकई में अगर ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो ये क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, किसके लिए, दैट मींस किसी का भी बेनिफिट वहां पे फिर इस सिचुएशन से नहीं होगा। अगर वहां पे देखिए रेजिम चेंज जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, या फिर अभी कोई एक पार्टी ले लेती है, फिर दूसरी पार्टी ले लेगी, तो ये क्या है, किसी के भी बेनिफिट में नहीं है। तो दैट मींस रिडाउन का मतलब क्या है, ये किसी के भी बेनिफिट में क्या है, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो नोबडीज बेनिफिट, इसमें क्या है, किसी का भी बेनिफिट नहीं होगा।
तो देखिए रेजिम क्या हो जाएगा, नाउन, मेयर क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विल अचीव नथिंग, और इससे ना ही हमें क्या है कुछ प्राप्त होने वाला है। मोर देन मॉलिफाइंग द मासेस फॉर नाउ, हम क्या कर सकते हैं ओनली कुछ टाइम के लिए, मॉलिफाई का मतलब क्या है शांत करना, अपीज करना। हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जो मासेस है, मासेस का मतलब जो लोग गैदर हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं हम शांत कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हमें और कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है। नाउ क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, एंड विल नॉट ईज द इकोनॉमिक ट्रिवल्स ऑफ द पीपल, और वाकई में ये चीजें क्या है ईज नहीं करेंगे, आसान नहीं करेंगे, सरल नहीं करेंगे किसको, जो इकोनॉमिक ट्रिवल्स, ट्रिवल्स का मतलब क्या है जो लोगों की जो दुखदाई सिचुएशन है, ट्रिवल्स का मतलब क्या होता है बोल सकते हैं हम लोग पेनफुल जो एफर्ट है, लोगों के जो प्रयास हैं, जो क्या है जो उनकी इकोनॉमी जो लोगों की कमजोर होती जा रही है, लोगों के क्या है जो घर है वो नहीं चल पा रहे हैं, तो लोगों के जो प्रयास हैं, दैट मीन्स क्या बात करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल भी क्या है इसमें सरलता नहीं आएगी, या ये चीजें क्या है बिल्कुल भी लोगों की कम नहीं होंगी। तो इकोनॉमिक ट्रेवल्स का मतलब क्या है जिस तरह से लोगों की क्या है इकोनॉमिक कंडीशंस जो बहुत ज्यादा वीक होती जा रही हैं, वो क्या है बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अगर कुछ टाइम के लिए आप चेंज कर रहे हैं फिर उसके बाद फिर चेंज करेंगे, तो लोगों को क्या कर सकते हैं आप कुछ टाइम के लिए शांत जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन है वो इंप्रूव नहीं होगी। तो ट्रेवल्स नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाउएवर फिर भी इट इज ऑलवेज बेटर देन अ फॉर्मल प्रोसेस इज सेट इन मोशन, लेकिन क्या है फिर भी एक बहुत जरूरी है कि हमेशा ये क्या अच्छा रहता है, तो ऑलवेज क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। देखिए ये हमेशा अच्छा रहता है कि एक सरकारी प्रक्रिया जो है वो मोशन का मतलब क्या है वो गति पकड़ ले या फिर स्टार्ट हो जाए। टू इफेक्चुएट चेंज, क्या लाने के लिए, इफेक्चुएट का मतलब टू पुट इनटू फोर्स, दैट मींस वाकई में परिवर्तन लाने के लिए, दैट मींस क्या है किसी चीज को बलपूर्वक आगे लाने के लिए या फिर बलपूर्वक क्या है परिवर्तन लाने के लिए। देन इट बीइंग लेफ्ट टू द एग्जिजेंसीज ऑफ पब्लिक अपराइजिंग, या तो फिर क्या कर दें हम लोग वाकई में छोड़ दें, या तो हम क्या कर सकते हैं फॉर्मल प्रोसेस को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें, या फिर हम लोग क्या कर दें लोगों के प्रोटेस्ट के लिए या फिर लोगों का जो गुस्सा है उसको बढ़ावा देने के लिए, एक्जिजेंसीज का मतलब क्या है वो लगातार बढ़ता रहे, या तो फिर हम लोगों को इस सिचुएशन में छोड़ दें कि लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता रहे, या जल्द से जल्द हम लोग क्या कर दें एक फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट कर दें वहां पे किसी और गवर्नमेंट को लाने के लिए। तो ये ज्यादा बेटर है कि हम फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट कर दें, ना कि क्या है हम लोग जो लोगों का गुस्सा है उसको और बढ़ावा दें। तो अपराइजिंग नाउन अगेन, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए इफेक्चुएट क्या है हमारी एक वर्ब है यहाँ पे, इफेक्चुएट का मतलब पुट इनटू फोर्स, और एक्जिजेंसीज का मतलब क्या है यहाँ पे लोगों के गुस्से को बढ़ावा देना। इट विल आल्सो इम्पार्ट सम मच नीडेड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, अब देखिए वहाँ पे क्या है इम्पार्ट का मतलब डिलीवर करने की जरूरत है, क्या मच नीडेड का मतलब जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्या पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, दैट मीन्स क्या है वहाँ पे गवर्नमेंट एक सरकारी जो राजनीतिक वैधता भी वहाँ पे होनी चाहिए, जो भी पार्टी वहाँ पे टेक ओवर करेगी वो ओनली कुछ टाइम के लिए नहीं, उनकी एक राजनीतिक वैधता होनी चाहिए, लोगों का उनको सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके क्या है वो पॉलिटिकल पार्टी वहां पे टिक पाएगी, अदरवाइज लोग उनको भी टिकने नहीं देंगे। तो लेजिटिमेसी नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू हूएवर विल इमर्ज एज अ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए किसकी बात करना चाह रहे हैं कि जो कोई भी वहां पे, हूएवर का मतलब जो कोई भी वहां पे, इमर्ज का मतलब उभर कर आएगा, किसके तौर पर, एक प्रेसिडेंट के तौर पर, एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, उनकी क्या होनी चाहिए एक राजनीतिक वैधता होनी चाहिए। वो बिल्कुल क्या है रानिल विक्रमसिंघे की तरह नहीं होना चाहिए कि उनको क्या है बिल्कुल लोगों का सपोर्ट ही नहीं प्राप्त है और कोई भी उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे नहीं है। तो कोई भी जो वहां पे आएगा उनकी क्या है एक राजनीतिक वैधता होनी ही चाहिए वहां पे। कैन एंड स्टीयर द कंट्री, और क्या कर सकता है जो भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो वाकई में कंट्री को चला सकता है थ्रू ट्रबल टाइम्स, किसके टाइम पे, ट्रबल टाइम्स का मतलब क्या है, दैट मीन्स कभी भी जो कंट्री अगर विपरीत परिस्थितियों में गिर जाए या डिफिकल्ट सिचुएशंस में गिर जाए, तो उस टाइम पे क्या है जो भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो कंट्री को चला सके उस टाइम पे। तो टाइम्स ना हो जाएगा, ट्रबल्ड हमारा एडजेक्टिव। द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ फ्रेश इलेक्शन, अब देखिए कंट्री वहां पे क्या है बिल्कुल भी जो फ्रेश इलेक्शन है उनको अफोर्ड नहीं कर सकती है, दैट मीन्स हम मैनेज नहीं कर सकते हैं वहां पे कि वहां पे नए इलेक्शन हो। नाउ अब देखिए कब आपकी बात करना चाह रहे हैं कि हम लोग फ्रेश इलेक्शंस वहां पे नहीं करवा सकते हैं और ना ही हम एफर्ट कर सकते हैं। नॉर कैन इट बी विदाउट अ लीडरशिप, और ना ही क्या है कंट्री जो है वो बिना लीडरशिप के रह सकती है। दैट मीन्स देखिए गवर्नमेंट का आना भी जायज है, दैट मीन्स एक ऐसा बंदा वहां पे आया, ऐसा ऐसे वहां पे पर्सन वहां पे क्या है टेक ओवर करें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की कुर्सी को, जो वाकई में क्या हो कैपेबल हो, जो वाकई में क्या है एक लीडर का रोल निभा सके। तो देखिए उनकी कुर्सी को खाली भी नहीं रखा जा सकता और नए इलेक्शंस भी वहां पे नहीं करवाए जा सकते हैं। तो किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा, ऑल पार्टी गवर्नमेंट को क्या है डिस्कस करके कैसे भी करके क्या है लोगों का जो विश्वास है वो जीतना पड़ेगा और लोगों को क्या है इस संकट से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी क्या है ये सारी चीजें जो है वहां पे हो पाएंगी। तो देखिए यहाँ पे बात करें अगर हम लोग इलेक्शन नाउन हो जाएगा, फ्रेश हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।